आइए देखते हैं अब भदोही प्राइम न्यूज। भदोही की समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक जाहिद जमाल बेग ने भदोही विकास प्राधिकरण के विस्तार योजना को लेकर कहा कि मनमानी तौर पर किसानों को परेशान करने का काम कर रही है भदोही विडा, जबकि इसको लेकर उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है और जानकारी दी है। यहाँ की मजदूर और किसान को भूमिहीन करने पर लगी है, जबकि इसके लिए पहले वहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से बैठकर के वार्ता की जाती है और उसका एक स्वरूप और हल निकाला जाता है। उसके बाद भूमि अधिग्रहित की जाती है, लेकिन यहाँ कृषि की भूमि को बीरा मनमाने ढंग से हड़पने का काम कर रहा है। या का एक विकास प्राधिकरण में 319 वर्ग किलोमीटर भूमि को अधिग्रहित करने के लिए अपने गेट के सामने मैप लगा दिया। इसके बारे में किसी से कोई राय नहीं ली गई। मनमाने तौर पर काम किया जा रहा है, जिसको लेकर के भदोही के किसान आहत व परेशान हो चुके हैं। यहाँ के लोग कालीन बुनाई कुटीर उद्योग पर आश्रित है, लेकिन इसके लिए विकास प्राधिकरण की महाविस्तार योजना में लोगों को कौन सा व्यवसाय दिया जाएगा, क्या विकास होगा, किस तरह से व्यवसाय होगा, किस तरह से लोग अपना जीवन यापन करेंगे, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी जा रही, जिसको लेकर के किसान आहत व परेशान है। साथ ही साथ उन्होंने अधिग्रहित किए गए सभी गांव की सूची व मुख्यमंत्री को लिखा हुआ पत्र भी मीडिया को दिया और कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूंगा इस मामले को रोककर और जांच पड़ताल चारा, जिससे भदोही के लोगों का जीविकोपार्जन हो सके और लोग तरक्की कर सके, देश व प्रदेश की तरक्की में सहायक हो। आइए देखते सपा के विधायक जाहिद जमाल बेग क्या कुछ कहते हैं। ईडा ने 2041 महायोजना के नाम पे एक भदोही में स्कीम लाई है, जिसमें किसानों की ज़मीन कहाँ किस एरिया में कौन खेती करेगा, कौन व्यापार कहाँ व्यापार होगा, कहाँ उद्योग लगेगा, वो सब चीज़ें नक्शा में उन्होंने चिन्हित किया है। लेकिन अभी तक हम लोग नहीं समझ पाए ईडा का प्रोग्राम क्या, जबकि कोई प्रोग्राम लाने से पहले भदोही विधायक होने के नाते मुझसे भी और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को बुलाकर राय मशवरा करनी चाहिए थी, लेकिन बीडा ने कुछ ऐसा किया नहीं। इस संबंध में मैंने 12 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा। बीडा के मुख्य पालक अधिकारी को 19 जुलाई को दिया, फिर 25 जुलाई को जिलाधिकारी को और प्रमुख सचिव इनके विभाग को दिया। 29 जुलाई को जो विधानसभा सत्र चल रहा था उस दरमियान हमने अपनी बात वहाँ रखा भी और नियम 300 के अंतर्गत सरकार से जवाब मांगा। उस प्रेस में बीडा का पहला लेटर हमारे पास आया। उस पर बीडा ने लिखा है कि 13 अगस्त को 3 बजे हमसे कहा गया है कि आप वहाँ पे उपस्थित होने का कृपा करें। बैठक को नहीं कहा है, जिससे हमने कोई बात कही हो, कोई तारीख हो, कोई न्यायालय हो, न्यायालय में हमने पेश किया है। बीडा ने भदोही विधायक को पेश होने की बुलाया है। उनके वर्ड से ऐसा लगता है, ये अधिकारियों की मानसिकता है, ये व्यवहार है एक विधायक के प्रति। तो जनता जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो नहीं चाहते उनकी ज़मीन जाए, जो ये भदोही कुटीर उद्योग है, छोटा उद्योग है, घर में भी काम करते हैं, यहाँ रहते भी हैं, किसानी भी करते हैं, जो चीज़ एनसीआर में हुआ, जो नोएडा में हुआ, वो चीज़ भदोही में नहीं हो सकता। भदोही का बिजनेस अलग है, भदोही में कार क्षेत्र अलग है, भदोही में छोटे किसान रहते हैं। जब नोएडा बना था वहाँ जंगल एरिया था 41 साल पहले, तब आज की व्यक्ति बदलाव हो गई। इस वजह से हम लोग, मैं जाऊंगा 13 तारीख को, मैंने चिट्ठी भी लिखा बीडा को कि 13 तारीख से पहले महायोजना का विस्तृत प्रारूप हमको आप बता दीजिए। आपका प्रारूप क्या है, किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति, खासकर कृषि मजदूरों के प्रति जीवन यापन करने का जो कृषि साधन है जो आप लेंगे, उसमें क्या उनके लिए क्या आपने किया है, और किसानों की ज़मीन जो आप ले रहे हैं उसके प्रत्याहार की व्यवस्था क्या है। आपने कर दिया 41 साल बाद 2041 में काम करेंगे, तो बीच में किसान वहाँ पर खेती करेगा कि नहीं करेगा, घर बनवाएगा कि नहीं बनवाएगा, जो चीज़ आपने किया
ऐसे तो अधिकारी दोहन करना शुरू कर देंगे ना, कर्मचारी दोहन करना शुरू कर देंगे व्यापारियों किसानों का। जब जो वहाँ किसान अपना घर बनाएगा, जब परिवार बढ़ेगा तो उसमें दोहन शुरू हो जाएगा। इसलिए हम लोग 13 तारीख को मिलेंगे और इसका विरोध करते हैं। 13 तारीख के बाद इनके रवैया देखने क्या स्थिति है। सारे संगठन, किसी पार्टी लोगों, व्यापारियों को, किसानों को बुलाकर एक आंदोलन, बड़ा आंदोलन किया जाएगा विधानसभा से लेके और सड़क से विधानसभा तक संघर्ष किया जाएगा। इसका पुरजोर विरोध करेंगे। बीडा की बात करें विधायक जी, तो बीडा के पास 4 कॉलोनियाँ हैं और नगर पालिका के सीमा विस्तार में 28 गांव भी शामिल हैं। अभी तक उनका विकास भी वैसे का वैसे पड़ा है, तो आगे अब जो इस तरह से अभी तो जो गांव नगर पालिका का विस्तार हुआ है, बता दें आपको, बीडा तो ही है, उस गांव में भी अभी सड़कें नहीं बन पाई हैं, पाइपलाइन नहीं बिक पाई है, पानी की व्यवस्था नहीं है। अब बीडा का छोड़ दीजिए, बीडा तो आप ही बताया अब तक कितने गांव में सड़क बनवाए हैं जब से इनका स्थापना हुआ है, 40 साल लगभग हो गए हैं। बीडा को चाहिए, अगर आपको वाकई में विकास करना है, सरकार विकास करने की बात कर रही है, तो सड़क की व्यवस्था करे, पानी निकासी की व्यवस्था करे, पानी पीने की व्यवस्था कराए, जल निकासी की व्यवस्था कराए। और अगर उद्योग का एरिया बनाना है तो शेष की ज़मीन पड़ी हुई है कई सालों से, सरकार, दोनों सरकार उनके हाथ में है, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, उसको ट्रांसफर करा के वहाँ उद्योग की व्यवस्था करावे। लेकिन कुछ काम हो करना चाहिए, सड़कों दिखाना चाहिए ना। सिर्फ किसानों को परेशान करने के लिए, मजदूरों की रोजी रोटी चल रहा है उसको छीनने के लिए, उद्योग प्रभावित करने के लिए ये किया गया कदम है, तो इसका हम लोग विरोध करें।